रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुदा जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्यार, लव, रिलेशनशिप इनको लेके कुछ कोट्स आए हैं। उम्मीद है कि अगर आप इनको सुनेंगे तो शायद आपके नज़रिए में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। जो लोग सोचते हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप होनी चाहिए, परफेक्ट कोई चीज़ होती नहीं है। वो हम होते हैं जो उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सब कुछ अगर हर वक्त अच्छा रहे तो फिर वो रिलेशनशिप ही क्या है, जिसमें लड़ाइयाँ ना हो, जिसमें झगड़े ना हो, जिसमें रूठना ना हो, मनाना ना हो। तो फिर तो कोई सौदा चल रहा है ना, कोई बिजनेस चल रहा है जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई लॉस ना हो जाए। लव इज़ नॉट about doing any business with anybody. It's a feeling, it's a pure feeling which you feel day and night every moment of your life. So friends, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलिए कुछ बातें समझते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं। इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उसके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, बस तुम सामने आते हो तो तलाश खत्म हो जाती है। कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, झांकते ज़्यादा हैं। तुम्हें प्यार की दास्तां हमने अपने दिल में लिखी है। तुम्हारे प्यार की दास्तां हमने अपने दिल में लिखी है। ना थोड़ी ना बहुत, बेहिसाब लिखी है। किया करो हमें भी अपनी दुआओं में शामिल, हमने अपनी हर एक सांस तुम्हारे नाम लिखी है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। किसी की यादों में फूट फूट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर लगाओ और इतने सक्सेसफुल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोएं। किसी के द्वारा अत्यधिक प्रेम मिलने में आपको शक्ति मिलती है और किसी को अत्यात्मिक प्रेम करने से आपको साहस मिलता है। अगर किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसको निभा के दिखाओ। चुप थे तो चल रहे थे जिंदगी लाजवाब, चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब। खामोशियां बोलने लगीं तो बवाल हो गया। जिक्र उसी की होती है जिसकी फिक्र होती है। समझदार होने का ये नुकसान होता है कि दिल की हजार ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती हैं।
बड़ी मजबूती से थामा था हाथ मेरा प्यार कहकर, पता नहीं कैसे पकड़ ढीली हुई, अब पहचानते भी नहीं हमें। प्यार का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से ये कभी ना टूटे। जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। एक पिता ने क्या खूब लिखा है, हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी बेटी अकेली ही काफ़ी है। इंसान भी अजीब है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तब वो सब बातें और इल्ज़ाम इकट्ठे करना शुरू कर देता है। लिखते हैं सदा उन्हीं के लिए जिन्होंने हमें कभी पढ़ा ही नहीं। ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार ख़त्म हो जाता है लेकिन चाहत कभी भी ख़त्म नहीं होती। माना कि तुम लफ्ज़ों के बादशाह हो, माना कि तुम लफ्ज़ों के बादशाह हो, पर हम खामोशी पे राज किया करते हैं। एक तरफा ही सही, प्यार तो प्यार है, उसको ना सही मुझे बेशुमार है। तेरा गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है दिन भर तुझे तंग करता रहूं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें, ये सब बातें, ये सब कोट से जो बोले मैंने, कहीं ना कहीं हर एक इंसान ने इसे, सुनने वाले ने इसे रिलेट किया होगा अपनी लाइफ से, क्योंकि जो फील करता है, जो महसूस कर सकता है, जिसने महसूस किया है दर्द को, प्यार के दर्द को, वो ही समझ सकता है कि इन सब बातों की गहराई कितनी है। अपना कोई जब दर्द देता है तो उससे बड़ी तकलीफ दुनिया में कुछ होती नहीं है। आपके पास बेशुमार दौलत है और वो आपसे छीन ली जाए, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी, वो आई और चली गई, फिर आ जाएगी। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो प्यार आपसे छिन जाए तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो चीज़ वापस आप कहीं से भी ढूंढ के, कहीं से भी कुछ भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। अगर वह आपके हाथ में होता तो क्या वो जाता? क्या आप उसे जाने देते? कभी नहीं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं, बस हो जाती हैं। हम नहीं चाहते थे कि वो हो, पर वो हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने ऐसे कर दिया होता या मैं ऐसे नहीं किया होता तो शायद कुछ ऐसा हो जाता। लेकिन ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी जगह सही हैं ना। अगर हम अपनी जगह सही हैं और चीज़ें बिगड़ी हैं, इसका मतलब क्या है कि ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आप नहीं हो। ज़िम्मेदार वो इंसान है जो आपके सामने था, जो आपको छोड़ के गया। और एक बात और याद रखें हमेशा, नुकसान उसका हुआ है, नुकसान आपका नहीं हुआ है। अगर आप सही हैं तो नुकसान आपका हुआ ही नहीं है, आपका फ़ायदा हुआ है। अभी तो हमें लगता है कि हम रो रहे हैं, परेशान हैं, चला गया, चली गई, दिस एंड दैट, एंड वी आर जस्ट सिटिंग क्वाइटली इन ऑल, जस्ट सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, रेमनाइज कर रहे हैं वो मोमेंट, वो पल, वो सब बातें जो हमने कभी की थी। लेकिन क्या फ़ायदा उससे? आपने कुछ खोया नहीं है, क्योंकि जो आपने खोया है वो आपका कभी था ही नहीं। क्योंकि अगर आपका होता तो वो जाता ही नहीं, आप खोते क्यों उसको? आप भी तो बदल सकते थे, आप भी तो स्टेप बैक कर सकते थे, आप भी तो छोड़ सकते थे, आपने क्यों नहीं छोड़ा?
जिसने छोड़ा उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो इंसान आपके लायक था ही नहीं, आप ये समझो। उसको कभी आपसे कोई मतलब था ही नहीं। कहीं ना कहीं उसका कोई स्वार्थ, उसका कोई सेल्फिश एंड, उसका कोई मोटिव होगा। जब वो उसका मोटिव पूरा हो गया वो चला गया, और आप बैठे हो सोच के कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा कर दिया, मुझसे ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपसे कुछ नहीं हुआ। आप कुछ ना भी करते ना तो अपना स्वार्थ, अपना सेल्फिश एंड ख़त्म करने के बाद उस इंसान को जाना ही था। और आपको क्या पता कि आपसे पहले कितने लोग होंगे और आपके बाद कितने लोग होंगे। क्योंकि जो इंसान आपका नहीं हुआ, आपने इतना चाहा, तो वो किसी और का क्या होगा? क्या वो हो सकता है? क्या वो किसी ऐसे इंसान को चाह सकता है जो उसको नहीं चाहता हो? जब आपने इतना चाहा और आपको ही छोड़ दिया तो वो किसी का नहीं हो सकता। उसके लिए फिर उसकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के मायने ही नहीं हैं। वो स्वार्थी है और वो अपने स्वार्थ के लिए ही किसी के पास गया होगा, गई होगी, और आगे फिर जाएगा या जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर फोकस करो, अपने आप से खुश रहना सीखो। किसी और में अपनी खुशी को ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो इंसान किसी और के अंदर अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करता है वो ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमें खुशी दे। अरे, जब आप अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप किसी और के मन को कैसे कंट्रोल करोगे कि वो आपको चाहे, वो आपके हिसाब से चले? पहले तो अपने आप को कंट्रोल करके देखो। कर पा रहे हो कंट्रोल? नहीं हो रहा है ना, दर्द हो रहा है, करो कंट्रोल। भूल जाओ उन सब चीज़ों को, भूल जाओ उन सब बातों को। लेकिन वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वो कंट्रोल हमारे हाथ में इसीलिए नहीं है कि हमने कुछ उम्मीदें किसी और से बांध ली जो इंसान उन उम्मीदों के लायक ही नहीं था। हमने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी जिसको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्यों अपने आप को दुखी करना, क्यों अपने आप को परेशान करना? तो फ्रेंड्स, बातें बहुत हैं, कहते कहते वक्त निकल जाएगा, मुद्दतें, सदियां निकल जाएंगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। मैं फिर से मिलूँगा आपका दोस्त, आपको फिर से कुछ बातें बताते हुए। कोशिश रहेगी कि ये पहला वीडियो है, अगले वीडियो में कुछ और क्रिएटिव करूं। जो भी इस तरह की परेशानियों में फंसे हुए हैं उनको उन परेशानियों से कुछ हद तक बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकूं। लेकिन एंड में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, हारो मत। अगर हारना ही है तो कम से कम लड़ो तो सही। लड़ो ज़िंदगी से, फाइट बैक करो। क्योंकि अगर आप फाइट बैक नहीं करोगे और हार मान लोगे तो फिर क्या फ़ायदा? किसका नुकसान हुआ? नुकसान उन लोगों का होगा जिनको आपसे उम्मीदें हैं। अगर किसी ने आपकी उम्मीद को पूरा नहीं किया, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को नज़रअंदाज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को आपसे उम्मीद है उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को आप डिस्ट्रॉय करो। फिर आप में और सामने वाले में क्या अंतर रहा? जियो, सिर्फ एक इंसान के लिए सब कुछ मत भूलो। जियो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। ऐसे लोगों को देखो जो आपसे वाकई ही प्यार करते हैं, वाकई ही जिनको आपकी कद्र है। अपना वक्त आप उन लोगों को दो। क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी को देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट उसको देते हो। तो जो इसकी अहमियत करे उसके साथ उस वक्त को शेयर करो, उसके साथ वक्त बिताओ। और सबसे अच्छा ये है, किसी से कोई उम्मीद मत करो। किसी से उम्मीद मत करो। हर एक को जो आपसे कुछ चाहता है उसको दो, पर किसी से रिवर्ट बैक, एक रिवर्स उम्मीद की, एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें बहुत बेकार हैं, बहुत दर्द देती हैं। ये मत करो। दोस्त परेशान हो जाओगे, दुख पाओगे। मत करो। अपने आप पर एहसान करो और ये सब मत करो। चलिए, फिर मैं स्टार्ट हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और कोशिश करो अपने आप को इंडल्ज करने की कुछ अच्छी चीज़ों में, कुछ क्रिएटिव चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे।